मोहिनी बोली, पुरोहित जी, मैंने अवंती का महात्म्य सुनो जो मनुष्यों के पाप दूर करने वाला है। अब मैं मथुरा का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं मथुरा के कल्याणकारी वैभव का वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं। वहां प्रकट होकर भगवान नंद के गोकुल में गए और वहीं रहकर उन्होंने गोपों के साथ सब लीलाएं की। वनों में तथा मथुरा में जो तीर्थ हैं उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ। पहला मधुवन, जहाँ स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम ताल वन है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मानव कृत्य होता है। तीसरा कुमुद वन, जहाँ स्नान करके मनुष्य मनवांछित भोगों को पाता है और इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। चौथे का नाम काम्यवन, उसमें बहुत से तीर्थ है। वहाँ की यात्रा करने वाला पुरुष विष्णु लोक का भागी होता है। वहाँ जो विमल कुंड है वह सब तीर्थों में उत्तम से उत्तम है। वहाँ दान करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम पाता है। पांचवा बहुलावन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। छठा भद्रवन नामक वन है, जहाँ स्नान करने वाला मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से सब कल्याण ही कल्याण देखता है। वहाँ सातवां खादिर वन है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवां महावन है, जो भगवान श्री हरि को सदैव प्रिय है। उसका भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य इंद्र लोक में आदर पाता है। नवा लो जंग वन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान महाविष्णु के प्रसाद से भोग और मोक्ष पाता है। 10वां बिल वन है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिव लोक तथा विष्णु लोक में जाता है। 11वां भांडीर वन है, जो योगियों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 12वां वृंदावन है, जो समस्त पापों का उच्छेद करने वाला है। इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहाँ स्नान करने वाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन का है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान करने वाला पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति पाता है। उसके मध्य भाग में मथुरा नाम की पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियों से भी उत्तम है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान माधव की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वहाँ विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ रत्न है, जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम में जाता है। विश्राम घाट से दक्षिण उसके पास ही विमुक्त नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहाँ से दक्षिण भाग में राम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अज्ञान बंधन से अवश्य मुक्त हो जाता है। वहाँ से दक्षिण संसार मोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। उससे दक्षिण भाग में देव दुर्लभ प्रयाग तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। उससे दक्षिण तिंदुक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव राजसु यज्ञ का फल पाकर देवलोक में देवता की भांति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण पटुस्वामी तीर्थ है, जो सूर्यदेव को अत्यंत प्रिय है। वहाँ स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव का दर्शन करने से मनुष्य भोग भोगने के पश्चात देवलोक में जाता है। उससे दक्षिण परम उत्तम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव तीर्थ से दक्षिण भाग में सप्तऋषि सेवित तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियों का दर्शन करने से मनुष्य ऋषि लोक में आनंद का अनुभव करता है। ऋषि तीर्थ से दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधनी तीर्थ है, जहाँ स्नान करके पितरों को पिंडदान करने वाला पुरुष उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। उससे दक्षिण कोटि तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से मानव सब पापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। विश्राम घाट के उत्तर भाग में असी कुंड तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर श्रीमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं होता। उससे उत्तर घंटा भरन नामक ब्रह्मलोक है,
जो स्नान करने मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तीर्थ है। उससे उत्तर परम उत्तम सोम तीर्थ है, जहाँ गोता लगाने वाला श्रेष्ठ मानव पाप रहित होकर चंद्रलोक में जाता है। उससे उत्तर प्राची सरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य वाणी का अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दश अश्वमेघ तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्न नामक शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में शिवलोक में सम्मानित होता है। उससे उत्तर अनंत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव मथुरा के 24 तीर्थों का फल पाता है। मथुरा में साक्षात विष्णु चतुर्व्यूह रूप से विराजमान हैं, जो मथुरा वासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन 4 व्यूहों में पहली वराह मूर्ति है, दूसरी नारायण मूर्ति, तीसरी वामन मूर्ति और चौथी हलधर मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपधारी भगवान जी का दर्शन करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रंगेश्वर, भूतेश्वर, महाविद्या तथा भैरव का विधि पूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। चतुसामुद्रिक कूप, कुब्जा कूप, गणेश कूप तथा श्री कृष्ण गंगा में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। समस्त मथुरा मंडल के अधिपति भगवान केशव, जो संपूर्ण क्लेशों का नाश करने वाले हैं, पवित्र मथुरा मंडल में जिसने भगवान केशव का दर्शन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ है। मथुरा में और भी असंख्य तीर्थ हैं, उसमें स्नान करके वहाँ रहने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है।